गौतम बुद्धा एन अंगुलिमल स्टोरी इन हिंदी। एक व्यक्ति था जिसका नाम था गार्गेय और उसकी पत्नी का नाम था मैत्रायणी था। जब वह गर्भवती थी तब उसको देखकर किसी महापुरुष व्यक्ति ने कहा कि यह जो बच्चा आपके पेट में है ये बहुत महान ज्ञानी बनेगा या एक बहुत बड़ा डाकू बनेगा, और इस डर से कि बच्चा डाकू ना बन जाए उन्होंने उस बच्चों को जन्म देने के बाद उसको एक गुरुकुल में एक अच्छे आश्रम में पढ़ाई के लिए भेज दिया। उस बच्चे का नाम का था हिसेंट अंगुलिमल डाकू। अहिंसक गुरुकुल में पढ़ता था, बहुत होनहार, बहुत कुशल, बहुत समझदार और बिल्कुल तेज प्रखर बुद्धि का था, जिसके कारण वहां पर जो बड़े घरों के बच्चे थे वे उस बच्चे से जलने लगे और उसके बारे में नई नई साजिशें और झूठ बोल बोल करके अपने गुरु से उसके बारे में झूठी बातें बताने लगे। वे सब कहते थे कि गुरुजी, ये लड़का झूठ बोलता है और चोरी करता है। इस तरह की बातें करके उसके ऊपर आरोप लगाने लगे और उसको उस आश्रम से बाहर निकलवा दिया। जब वह बाहर निकाल दिया आश्रम से अपने घर आते समय बीच में जगन पड़ता था। वहां से गुजरते समय उसको कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया। उस समय वह छोटा बच्चा सिर्फ 8 साल का था। उन डाकुओं ने उस बालक को बहुत मारा पीटा और उससे अपनी सेवा करवाने लगे थे। वह बच्चा उन्हीं के साथ रहते रहते वह भी डाकू लुटेरे जैसी बातें करने लगा और वह बड़ा हो गया और 16 साल का हो गया। एक बार उसने देखा कि सब डाकू सो रहे थे, तभी उसने कसम खाई कि मैं इन सब बातों को मारूंगा। उसने सोते सोते सारे डाकुओं को मार दिया और तभी उसने ये प्रतिज्ञा ली कि अब मुझे 1000 लोगों को मारना है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। और उसने 1000 के चक्कर में उसने 999 लोग मारे। जब भी किसी व्यक्ति को मारता था तो उसकी एक उंगली निकाला लेता था, जिस कारण उसका नाम पड़ गया था अंगुलिमाल। अंगुलिमल डाकू के डर से आसपास के गांव गांव खाली हो गए थे, लोग घर छोड़कर जाने लगे थे। एक बार क्या हुआ कि भगवान बुद्ध, लॉर्ड गौतम बुद्ध किसी गांव में गए। गांव में प्रवचन देने के बाद वह पहाड़ी की तरफ चलने लगे तो गांव के लोगों ने कहा कि भते गौतम बुद्ध वहाँ एक बहुत बड़ा बदमाश डाकू रहता है और वह आपकी भी नहीं छोड़ेगा। बेशक आप एक महापुरुष हो, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं आप उधर ना जाए, वह आपको भी नहीं छोड़ेगा। अब तक उसने 999 लोगों को मार दिया। अब उसे केवल एक आदमी की तलाश है जिसको मारकर एवं उसकी अगली काटकर उसके 1000 व्यक्तियों को मारने की अपना प्रण पूरा कर ले गए। इसलिए अब उसकी माँ ने भी उससे मिलना बंद कर दिया है। अब उसकी माँ को भी डर लगने लगा है कि कहीं वह मुझे ही ना मार दे, ऐसा ना हो कि वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मुझे ही निशाना ना बना ले। अब तुम समझ सकते हो कि जब एक माँ अपने बच्चे से डरने लग जाए तो वह गुलिमाल की खतरनाक होगा। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि उसको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए केवल एक आदमी की जरूरत है ना, इसलिए उसके भले के लिए मैं वहां जाऊं। अब मैं अपने आप को नहीं रोक सकता, अब मुझे अवश्य जाना होगा, क्योंकि तुम लोग अगर उसको समझ सको तो समझो। अब तक उस गुमलिमाल न जाने कितने लोग मारे और अब वह एक आदमी की तलाश में है और एक आदमी उसको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वह बहुत परेशान है। और मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि मेरे जाने से उसकी प्रतिज्ञा, उसने जो कसम ली है वह पूरी हो जाएगी। मुझे अपने शरीर से जो पाना था वह सब पा लिया है, लेकिन जो उसकी एक कसम है वह तो पूरी हो जाए। अब तो मैं जरूर जाऊंगा, मुझे जाना ही होगा। अब गांव वाले गौतम बुद्ध को बुरा कहने लगे, उनके बारे में गलत सोचने लगे। ये कैसे भगवान है, हमें प्रवचन देते हैं और आज खुद ऐसा काम कर रहे हैं। वे वहां जा रहे हैं, गुमलिमाल उनकी चिंता नहीं करेगा, इनकी फिक्र नहीं करेगा और इनको मार देगा। गौतम बुद्ध ने उनकी अब अपने अनुयायियों की बात सुनकर अनसुनी कर दी और कहा कि मुझे जाना ही होगा, आप मेरे चक्कर में ना पड़ें। और भगवान बुद्ध, लॉर्ड गौतम बुद्ध गुलिमाल की तरफ चल दिए। चलते चलते वह पहाड़ी पर उस गुफा की तक पहुंच गए। वही गुफा के बाहर अंगुलिमल डाकू अपने फरसे को धार लगा रहा था। अंगुलिमल डाकू देखा कि एक महात्मा ऋषि, एक महान व्यक्ति जिसके मुख पर तेज है, जो पीले वस्त्र पहनकर मेरी चला आ रहा है। और उसने दूर से ही उन्हें आवाज दी और कहा, आप कौन हो और आप यहाँ पर क्यों आए हो? क्या आपको गाँव वाले ने नहीं रोका, मेरे बारे में नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको एक साधु महात्मा समझकर मैं छोड़ देता हूँ, आप जाओ यहाँ से। ये सुनकर महात्मा बुद्ध बोल, मेरी बारे में जानने के चक्कर में मत पड़ो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी बातों को मत सुन। जो तेरा अपना काम है उसे कर ले, मेरी बातों में पड़ेगा तो उलझ जाएगा, क्योंकि अक्सर महात्मा व्यक्ति की बातों को आप सुनोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। इस पर अंगुलिमल डाकू ने फिर भी उसने बोला, तुम जाओ, पता नहीं क्यों मुझे तुम पर दया आ रही है, तुम जाओ। लॉर्ड गौतम बुद्ध ने बोला, मैं तेरे दया का भिखारी नहीं हूँ, जो तुझे करना है कर डाल, मेरी बातों में मत पड़, अगर मेरी बात सुनेगा तो उलझ जाएगा, गौतम बुद्ध ने कहा। इस पर अंगुलिमाल ने गौतम बुद्ध को बोला, ठहर जाओ। इस पर बुद्ध बोले, तुम कहते हो ठहर जा, तुम्हें लगता है कि मैं चल रहा हूँ, लेकिन मेरी तरफ तो तुम चलकर आ रहे हो और तुम कह रहे हो कि ठहर जा, मैं तो रुका हुआ हूँ, मैं तो कब का ठहरा हुआ हूँ, तू कब ठहरेगा? इस पर अंगुलिमल डाकू कहता है कि लगता है तुम पागल हो। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं फिर कहता हूँ, जो तुझे करना है कर ले, मेरी बातों में मत पड़। फिर उसने बोला कि मैंने बहुत लोगों को मारा है, कुछ लोगों को चलकर मारा है, बहुत लोगों से युद्ध करके मारा है, लेकिन तुम एक ऐसे पहले व्यक्ति हो जो खुद मरने के लिए मेरे पास आए हो। चलो ठीक है, अब मैं ये काम भी कर देता हूँ। वह उठा और गौतम बुद्ध को मारने के लिए चला। गौतम बुद्ध ने कहा, जब किसी को मारा जाता है तो उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे।
उनकी बात सुनकर अंगुलिमल डाकू बोला कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। बुद्ध बोले ये पेड़ जो खड़ा पास में इसके कुछ पत्ते तोड़कर मुझे दे दो। ये सुनकर गौतम बुद्ध कहने लगे तुमने मेरा आधा काम कर दिया है, आधा काम और कर दो। वापस इस शाखा को उसी पेड़ पर लगा दो। अंगुलिमल डाकू कहने लगा अब तो मुझे लगता था कि तुम पागल हो, लेकिन अब तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम वाकई में पागल। पहले तुम चल रहे थे और कह रहे थे कि मैं तो कब का ठहरा हुआ हूँ और मैं ठहरा हुआ हूँ और तुम मुझे कह रहे हो ठहर जा। अब तुमने कहा पेड़ के पत्ते काट कर लाओ, मैं काट कर लेकर आ गया, तो अब तुम कह रहे हो इस शाखा को दोबारा वही लगा दो, जबकि मैंने शाखा का काट दिया। कहीं कटी हुई शाखा भी दोबारा से पेड़ पर लग सकती है। इस पर बुद्ध बोले कि यदि पेड़ की शाखा कटकर वापस नहीं रख सकती तो फिर तूने जो इतने लोग मारे हैं ये तूने कोई महान काम किया है। मारना तो कोई भी कर सकता है, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। तूने कभी एक पीला पत्ता हरा किया है? तूने कभी एक सूखा पत्ता हरा किया है? तूने कभी कुछ चींटी बनाई है? बनाने का काम महान होता है, मारना मिटाना ये छोटा काम है। यह कोई भी कर सकता है। तू सोचता है कि बहुत बड़ा डाकू है, तू कुछ नहीं है। बस तभी अंगुलिमल डाकू कट गया। उसको लगा कि हाँ मैंने गलती की है, क्योंकि गौतम बुद्ध की अपने आबोहवा प्रकाश के प्रकाश से अंगुलिमाल प्रभावित हो रहा था, जिसके कारण वह महात्मा बुद्ध के उसका नीचे गिर गया और गौतम बुद्ध ने उसको माफ कर दिया है। अपनी की गई गलतियों के लिए उसने बुद्ध से माफ़ी मांगी और बोला भगवान मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। महात्मा बुद्ध उसको अपने साथ लेकर चल दिए। अंगुलिमल डाकू गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। तो भगवान बुद्ध, लॉर्ड गौतम बुद्ध के जो भी अन्य शिष्य थे वह सब भगवान बुद्ध से कहने लगे भंते ये चालबाज है कि यहाँ पर आकर आपको भी मार देगा और हम सबको मारेगा। यह इसकी चालाकी है, ये ढोंगी है। यहाँ पर आया तो है सिर्फ दिखाने के लिए कि अब मैं बदल गया, लेकिन ये चालबाजी से हम सबको मार देगा। गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, अब ये तुम्हारी तरह मेरा शिष्य बन गया है, इसने जो भी पाप किए हैं वह सब दूर हो गए हैं, अब ये भी आपकी तरह एक निर्दोष है। जब अंगुलिमल डाकू से बुद्ध भगवान ने गांव से भिक्षा मांग कर लाने को कहा तो उसके जाने से पहले ही आसपास के गांव में चारों तरफ ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि अंगुलिमल डाकू ने गौतम बुद्ध के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है और अब वह भी भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया है। लेकिन लोगों ने उसे डंडे से बहुत मारा। जब भी वह किसी गांव में भीख मांगने जाता था उससे बदला लेने के लिए गांव वालों ने उसे बहुत पीटा। गौतम बुद्ध ने कहा अब तुम उस गांव में जाओ। वह वहां पर गया तो वहां पर छोटे बच्चे ने उस अंगुलिमल डाकू को एक भिक्षा दी। जब उसने भिक्षा ग्रहण करी तो वह बोला बेटा तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माता पिता का संरक्षण बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। इतनी बात सुनकर बच्चा रोने लगा। अंगुलिमाल ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? इस पर उस छोटे बच्चे ने कहा कि मेरे माता पिता अंगुलिमल डाकू ने मार दिया था, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। इस बात को सुनकर दुखी होकर वह आ गया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। वहां जाते ही उसका सिर अपनी गोद में रखते हैं और पूछते हैं अंगुलिमल डाकू तुम्हें अब कैसा लग रहा है? उसने कहा भंते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत आभारी हूँ कि मैं आपके सानिध्य में हूँ और आपके चरणों में हूँ। और इतना कहकर वह अपने प्राण त्याग देता है, क्योंकि उसकी 3 दिन 4 दिन लगातार उसकी इतनी पिटाई हो चुकी थी कि उसका शरीर में कुछ नहीं बचा था। वह मर गया। गौतम बुद्ध के गोद में अपना सर रख करके अपने प्राण त्याग देता है। महात्मा बुद्ध बोले कि इसने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है, मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, अब यह इस धरती पर कभी भी नहीं आएगा। ये बुद्ध को उपलब्ध हुआ है, मेरी तरह इसने अपना जन्म पूरा कर लिया है, अपने दुख सारे भोग लिए। इस बात को सुनकर भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे वह सब कहने लगे भंते हमें आपके साथ रहते हैं 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, हमें अभी तक बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसने 4 दिन 5 दिन में कैसे प्राप्त कर लिया? तब उन्होंने कहा कि जब कोई छोटा पाप करता है तो छोटा प्रेषित करता है, लेकिन इसने बहुत बड़े बड़े पाप किए थे और जितना बड़ा पाप किया है इतना बड़ा है कि और उसने अपनी मृत्यु को मोक्ष के रूप में दान किया है और अब ये कभी भी इस धरती पर नहीं आने वाला बन गया है। इन ओपिनियन दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की डाकू अंगुलिमाल और भगवान गौतम बुद्ध एंड अंगुलिमल स्टोरी इन हिंदी कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट और सुझावों का स्वागत है।